एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से 3 जगहों पर बंद हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। बटकोट के सिलाई वैन के पास ये बादल फटा है, जिसमें 8 से 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से 3 जगहों पर बंद हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर राहत बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें कि बटकोट के सिलाई वैन के पास बादल फटा है, जिसमें 8 से 9 मजदूर लापता हो गए, जिनकी तलाश फिलहाल की जा रही है। एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ ही यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से 3 जगहों पर बंद हो गया है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। बटकोट के सिलाई वैन के पास बादल फटा है, जिसमें 8 से 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि राहत बचाव काम शुरू हो गया है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी बलवीर परमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तो बलवीर, अभी क्या हालात है वहां पर, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, इस समय कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उस जगह पे पहुंचा जाए, क्योंकि वहां पे अभी तक जो एसडीआरएफ के कुछ जवान है 2 से 3 वही पहुंच पाए हैं और कई जगह से सड़कें वॉश आउट हो गई है और भूस्खलन के चलते बंद हो गई है। तो जो अपडेट ये निकल के आ रहा है कि बड़ा नुकसान इस पूरे क्षेत्र को हुआ है। मजदूर जो वहां पे रहते थे, उनके टीन सेट जहाँ पे वो रहते थे वो बह गया है, दब गए हैं। तो जानकारी जुटाई जा रही है कहाँ के ये मजदूर थे और इनके जो ठेकेदार है उनसे कोशिश करने की, संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से वॉश आउट हुई है सड़कें, तो जो यात्री यमुनोत्री धाम की ओर है वो भी फंसे हुए हैं। तो जिस तरह से ग्रामीण बता रहे हैं कि लंबा समय हाईवे को खोलने में लग सकता है, 3 से 4 जगह वॉश आउट हुआ है। और इसके अलावा कई जगह भूस्खलन जो एक्टिव जोन है वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। और इस समय कोशिश यही की जा रही है अधिकारियों द्वारा कि वहां पे पहुंचे, किस तरह के वहां पे हालात है उसको देखें। और ये भी नुकसान हुआ है कि जो ग्रामीणों की जो कृषि भूमि है उसको भी बड़ा नुकसान हुआ है। यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है और कई जगह की तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही है, तो बड़ा नुकसान इस पूरे क्षेत्र को हुआ है। दुखद खबर यही निकल के सामने आ रही है, जो आशंका जताई जा रही है कि जो मजदूर वहां पे रहते थे उनकी बहने की सूचना है, दबने की सूचना है। तो अभी जानकारी निकाली जा रही है कि कितने लोग थे। पूरी तरह से जानकारी निकालने की कोशिश जो जिला प्रशासन है, आपदा कंट्रोल रूम है, वो कर रहा है और वहां तक जो संपर्क लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वहां पे जल्द से जल्द जो रेस्क्यू टीमें हैं, जो अन्य टीमें हैं वो पहुंच सके और राहत बचाव जो कार्य होता है उसको जल्द से जल्द चलाया जा सके। जी बलवीर, और जैसे में इस वक्त हालात बने हुए हैं, मौसम कहर ढा रहा है, वैसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी वहां पर जारी की गई है? प्रशासन जो आपदा कंट्रोल रूम है पूरी तरह से एक्टिव है, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा जो संपर्क होता है यमुनोत्री हाईवे वो पूरी तरह से कई जगह से बंद है। तो ऐसे में वहां तक मार्ग को खोलना बड़ी चुनौती है। जो हमारी जो एनएच लोनी भी के जो अधिकारी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि जिस जगह पे घटना हुई वहां पे 2 से 3 घंटे जो उसके नजदीकी जो जहाँ पे बंद हुआ है पालीघाट, वहां पे खोलने की कोशिश की जा रही है। और कितना सड़कों को नुकसान हुआ है, कब तक सड़कें खुल सकती है, ये जब मौके पे पहुंचेगी जो टीमें अधिकारी जब पहुंचे तो उसी के बाद अंदाजा लगा जा सकता है। मशीनें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ एसडीआरएफ पहुंच चुकी है। 2-3 से जो जवान रहते हैं वो आसपास वो पहुंच चुके हैं, पर अन्य एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी वहां पे भेजा गया है, क्योंकि जिस तरह से। जी बलवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर बटकोट के सिलाई वैन के पास बादल फटा और 8 से 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य शुरू हो गया है। एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं। झूल हस्ती परियोजना के बांध के खुलने और लगातार बारिश के कारण चेनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। खासतौर पर द्रबशाला के रेटल पावर परियोजना क्षेत्र से लेकर डोडा, रामबन और अखनूर तक खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी के किनारों से दूर रहें, विशेषकर किश्तवाड़ के बंदरकूट क्षेत्र में सतर्कता बरतें। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियातन उपाय अपनाने के निर्देश जारी किए गए हैं।